मध्य कश्मीर का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा देहात, कोई ऐसा शहर नहीं जहां पर आज लोग फ्री 5G का इस्तेमाल या 4G का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं कुपवाड़ा के एक दूरदराज इलाका हफराड़ा में, जहां पर अभी भी लोग जो है मोबाइल नेटवर्क से परेशान हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां पर अभी भी मोबाइल नेटवर्क ना के बराबर मिल रहा है। यहां पर लोग 4G तो क्या 2G भी नहीं चला पा रहे हैं। जहां एक तरफ जियो कंपनी या एयरटेल कंपनी ये दावा कर रही है कि हम हर जगह सब जगह पर हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि इस डिजिटल दौर में यहाँ के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, यहाँ के बच्चे किस तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते होंगे। यहाँ के मुकामी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ के लोग पिछले कई सालों से सफर कर रहे हैं। अपना नाम बताइए पहले, और कितनी मुश्किलात आपको अभी हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मेरा नाम तनवीर अहमद बड़ाना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। क्योंकि आपको मालूम ही है कि ये तहसील हेडक्वार्टर जो तारतपुरा है, वहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला है। और तहसील हेडक्वार्टर से 3 किलोमीटर के फासले पर इस 21वीं सदी में भी हम नेटवर्क से महरूम हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ाई के सिलसिले में आज इंटरनेट के बिना पढ़ाई जो है वो हो नहीं पाती। इसी तरह से जिंदगी का आज 99% दारमदार जो है वो इंटरनेट पर है। बिल्कुल। लेकिन इस दौर में भी हम इस बेसिक फैसिलिटी जो है इससे भी महरूम हैं। आपको मैं इरफान साहब बता दूं कि हमने तकरीबन बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मसला उजागर किया। डीसी साहिबा की भी नोटिस में हमने 3-4 महीने पहले लाया था। उन्होंने भी लेटर निकाल कर वो क्या कहते हैं जियो वालों को भी दी थी, लेकिन अब तक कोई भी इस मसले का जो है वो हल नहीं निकाला गया। मुश्किलात तो इतनी, अब इंटरनेट की बात भी छोड़िए कि इवन के हम कॉल भी जो है वो भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कॉल पर हमारी बात भी नहीं हो पा रही है, जिससे ये लग रहा है कि आज भी हम आज से पहले क्या कहते हैं पीछे 200 साल जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम एडवांस दौर में होने चाहिए थे, हमारी जिंदगी जो है वो आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा या क्या कहते हैं कि ये हाल करके रखा हुआ है कि हम आज भी पिछले बिछड़े हुए दौर में जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं, प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे हम जियो की बात करेंगे, चाहे हम एयरटेल की बात करेंगे, वो ये दावा करते हैं कि हम हर एक देहात तक पहुंच गए हैं, हर एक गांव तक पहुंच गए हैं, हर एक शहर में हम 5G फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। इस गांव को क्यों नहीं मिल रही है, अभी तक इसका जवाब जो है नहीं मिल पाया है। ये जो नौजवान आप देख रहे हैं ना, ये अभी भी यहाँ पर डिजिटल दौर से कहीं सौ दूर है। ये अभी भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये अभी भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, ये अभी भी अपने जो प्यारे हैं उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या ये प्राइवेट कंपनियां जो दावे कर रहे हैं क्या ये हैं? ताकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार ये मसला उठाया था, मगर अभी तक इस मसले का कोई भी हल नहीं ढूंढा गया, ना ही इस मसले का कोई सोल्यूशन ढूंढा गया। जी, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अमीन भट्ट है मेरा सर नाम। एक्चुअली मैं एम्प्लॉय हूँ सर। हाँ। हम बहुत मुसीबत में खड़े हैं सर कि हमारी अटेंडेंस भी नहीं हो रही है सर। जी, जहाँ हमारी लोकेशन बिल्कुल अटेंडेंस नहीं हो रही है, हमें तारतपुरा जाना पड़ता है, और अगर कोई भी फोन करना होता है तारतपुरा जाना पड़ता है सर। बहुत मुश्किलात में फंसे हैं हम सर। हाँ। हम हाई अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मामला हल करो, क्योंकि हम पीछे हो गए हैं, तकरीबन 10 साल 15 साल हम अभी पीछे हैं सर। आपकी क्या करते हो आप? जी, मेरा नाम इम्तियाज अहमद बड़ाना है। जी। जैसे तनवीर भाई ने कहा, अमीन साहब ने कहा, तो हम शुरू से ये सफर करते आ रहे हैं। इस गांव पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, हर चीज से हम महरूम हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस जो भी है वो हमें मिल नहीं पा रही है किसी भी तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हर चीज से हम महरूम हैं। सड़क है तो उसका भी हाल बुरा ही है, बिजली डिपार्टमेंट है तो उसका भी हाल बुरा है। अब उन बातों को छोड़िए, सबसे बड़ी बात थी नेटवर्क का जो इशू है, वो सबसे बड़ा इशू है। और वो इशू हमें तकरीबन पिछले 15-20 साल से हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि आगे भी इस पे कोई कार्रवाई होगी, लेकिन हम फिर भी आपकी वसादत से कहना चाहेंगे, अगर हो सके तो इस गांव को भी थोड़ा मद्देनजर रखिए और इस पे थोड़ा गौर फिक्र कीजिए, ताकि आने वाला फ्यूचर जो है हमारा वो सही ब्राइट हो जाए। और हम अच्छा, मुझे बताइए, जब ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं तो आप कैसे भरते हैं?
कैसे भरें हम तो, मतलब दूर जाना पड़ता है हमें, तकरीबन यहाँ से 8-10 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पे भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। अपने हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है वो तो भी बिल्कुल वीक है, हम वो चला नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हम खुद भी कर लेते हैं, ऑनलाइन कोई फॉर्म होती कुछ तो हम फिल करके यहाँ से भेज देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो वॉइस कॉल जो है वो ना के बराबर है, हम बात सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इंटरनेट तो दूर की बात छोड़िए, आपको कॉल भी यहाँ पर नहीं कॉल भी नहीं हो पा रही है, मतलब सुन ही नहीं पा रहे, ना वहाँ की आवाज़ आती है ना यहाँ की आवाज़ हम कर पा रहे हैं। तो अब इससे प्रेजेंट देखिए सर इस वक्त। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, मैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डाट भी नहीं है इसमें, मतलब एक डाट तो आना चाहिए, एक डाट भी नहीं आता है हमारे फोन नेटवर्क में। तो ये इस पे ध्यान देना चाहिए, आप ही अपनी तरफ से। हम अपनी कोशिश करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब मैं ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप यकीन मानिए मेरे मोबाइल में इस वक्त नेटवर्क नहीं है। हर एक स्कीम ऑनलाइन आ रही है, गवर्नमेंट की सारी स्कीमें आज ऑनलाइन है। अगर आपको फॉर्म भी भरना है, आपको पेमेंट करनी है, आपको डिजिटल माध्यम के थ्रू, डीबीटी के थ्रू किसी को पेमेंट भेजना है, किस तरीके से भेजोगे? अगर इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने होंगे तो किस तरीके से करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लोग जो है वो राशन कार्ड पर जाकर कई कई दिनों तक सफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उनको अपना फिंगर करना पड़ता है, केवाईसी करना पड़ता है, केवाईसी करनी पड़ती है, और वो जो वहाँ पर भी उसके लिए भी नेटवर्क की जरूरत होती है। और जहाँ के गरीब लोग यहाँ पर मतलब जो है वो सफर करते हैं, उनको अपना राशन लाने के लिए भी कम से कम महीने में 5-6 बार राशन कार्ड पर जाना पड़ता है। कभी वो इसी तरह खाली हाथ वापस लौट आते हैं, कभी जो है उनको दिन कई सारे घंटे जो है वो सफर करना पड़ता है नेटवर्क को ढूंढने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती जो है आज के दौर में भी इस इलाके में ये सहूलियत जो है वो माया ना हो। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम बशीर अहमद बडाना जी, मैं यहाँ रहता हूँ। जी जी। 85-86 साल मेरी एज है, मगर मुझे ये पहली बार आप यहाँ मैंने देखे कि आप यहाँ आए हमारी आवाज़ सुनने के लिए। वो आपकी मर्जी, आप गवर्नमेंट तक पहुँचा सकें। नहीं, हमारा काम है कि हम गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। हमें ये बड़ी खुशी हुई, जबकि ज़माना कहाँ जा चुका है। हमें यहाँ से जाते हैं, कोई फार्म भरनी होती है, सही बात है, हम दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ हमें टाइम ही नहीं मिलता, फिर वापस आ जाते हैं। भाई साहब, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, बाकी चीजों की बात हो रही है। वो तो बात ही नहीं है। हम कहते हैं अगर हमारा नेटवर्क फोन चलता तो बड़ी बात ही, तो हम भी किसी से राब्ता कर सकते। अलबत्ता फोनों की भी बिलें भरते हैं, पावरों की भी बिलें भरते हैं, और बाकी मामला भी बढ़ते हैं, मगर जो फायदा है वो हमें कभी ना मिला, तो ना शायद नामुमकिन है, मुझे भी नामुमकिन है मिलना। ये जो आप इलाका देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा इलाका जो है हफराड़ा इसको कहते हैं, कुपवारा का एक दूर दराज इलाका जहाँ पर अभी भी नेटवर्क नहीं है, अभी भी मोबाइल यहाँ पर नहीं चलता है। ये यहाँ के लोगों के मकान हैं, जिस तरीके से अब आपने अपनी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और यहाँ से भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो इसी तरीके से लोग यहाँ पर सीधी सादी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हफड़ा में यहाँ पे जियो टावर भी है जी, एयरटेल भी है जी, लेकिन वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से होस्ट पे आप कल जब आप स्टोरी बनाएंगे वहाँ आपको ऊपर से ये कहेंगे कि हफड़ा में हमारा टावर है, लेकिन हमें जो हफड़ा पाइन है जिसकी आबादी यहाँ हफड़ा पाइन की नियर अबाउट 2000 है, और 2000 लोग इस नेट फैसिलिटी से महरूम हैं। इस हफड़ा की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों की मसाइल हल हो सकें। सबसे बड़ी बात यह है इरफान साहब, आज के ज़माने में कोई भी कागज़ निकलेगा, कोई भी पेपर निकलेगा, वो सिर्फ ऑनलाइन होता है। आप स्टोर पर जाओ, राशन कार्ड पे जाओ, आप एलजी गैस ले लो, आप कोई भी काम करो, वो नेट के बगैर नहीं चलता है। लेकिन हफड़ा नेट से महरूम है, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, सबसे मेन जो इसका हमारा फ्यूचर है वो ख़राब हो रहा है। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये बात आगे तक पहुँचाई जाए ताकि हफड़ा की तरफ तवज्जो दिए। जी, ये मैंने डायल किया सर, ये बिल्कुल नहीं, ये आप देख सकते हैं, ये लाइव है, हमने फोन लगाया हुआ है, अभी भी फोन नहीं जा रहा है, अभी तक फोन कॉल नहीं जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइव में अभी तक फोन कॉल नहीं जा रही है। ये यहाँ के हालात है। अब खुद आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। 90s का दौर यहाँ पर आपको याद आएगा अगर आप यहाँ पर विजिट करते हैं कभी भी। 80s और 90s का दौर आपको याद आएगा, जबकि गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हम डिजिटाइजेशन को पहली प्रायोरिटी देंगे, हम स्किल इंडिया को पहली प्रायोरिटी देंगे, हम एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। मगर कहाँ है? जब यहाँ पर नेटवर्क्स नहीं होगा तो यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? ये एक सवाल या निशान हमेशा से रहेगा। ये मसला पहुँचता, अपने डीसी साहब तक ये मसला पहुँचता, हमारा इसमें ये मसला हल हो जाता
तो ये बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा मेमोरेंडम जो है ये डीसी साहिबा के पास डाला था, उन्होंने मार्क करके फिर वो जो है इसकी कॉपी जो है वो अपने जियो कंपनी वाले जो हैं उनका जो उनको फॉरवर्ड किया था लेकिन उसके बाद इसका अभी तक कुछ नहीं हो पाया। कुछ भी नहीं हो पाया। इसको भी तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। तो बराए मेहरबानी खुदा के लिए इनको कुछ ना कुछ नेटवर्क का इंतजाम करो ताकि यहाँ के लोग जो है आगे बढ़ सके, इनके बच्चे जो है ये आगे बढ़ सके। इनको पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आ रही है, यहाँ के मुलाजमी को अटेंडेंस करने में दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ के लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं, नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है, कॉल अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। बाहर अगर किसी स्टेट में कोई बच्चा इनका मजदूरी के लिए जाता है तो इनका उनसे रब्ता अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाती है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाकर इनको बात करनी पड़ती है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। ये सिर्फ हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये उन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी शर्म की बात है, ये उन प्राइवेट कंपनियों के लिए भी शर्म की बात है जो ये दावा करती हैं कि हमने हर घर जो है डिजिटाइजेशन पहुंचाना है। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, हफराड़ा कुपवारा से। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब। बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।